1 के स्टार्टिंग में हम रिंको को देखते हैं जो कि एक लड़के के साथ ऑलमोस्ट इंटीमेट होने ही वाली थी। रिंको उसे रोक देती है और हमें एक फ्लैशबैक में चले जाते हैं और हम देखते हैं रिंको एक शादी में उस शादी की देखरेख कर रही थी। ये लोग शादी खत्म हो जाने के बाद शादी के बारे में बातें कर रहे थे और एक लड़की बोलती है कि कामिशाका कितना हैंडसम है ना, मैं उसके साथ सोना चाहती हूँ। रिंको बोलती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? वो बोलती है बट मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। और तभी वहाँ कामिशाका पानी पीने को आता है और रिंको तो बस उसे देखती ही रहती है और वो सोचती है आज भी ये लड़का उतना ही एरोगेंट है। और हम देखते हैं ये दोनों लड़कियां कामिसाका को लेकर पावली हो जा रही थी कि वो कितना हैंडसम है, उसका नाखून कितना डिसेंट है। रिंको यामायूची को ऊपर से देख रही थी जो कि एक वीडियोग्राफर था। उसे भी यामायूची ये करते हुए देख लेता है। देन रिंको उसे छिप कर देखने लगती है और एक लड़की हियामा से उसका QR ले रही थी और ये देखते हुए हियामा उसे देख लेता है और वो स्माइल करने लगता है और उस लड़की को बोलता है वो बूढ़ा हो गया है, उसे ये यूज़ करना नहीं आता। तो वो लड़की उसको बोलती है कि वो एक्सपीरियंस्ड है। जो सुनकर रिंको हैरान हो जाती है और जोर से डोर खोलती है और बोलती है कि वो एक्सपीरियंस नहीं है। देन घर में वो सोच रही थी कि वो वर्जिन है और सभी अपनी वर्जिनिटी को कब का बर्बाद कर चुके हैं। वो भागते हुए अपनी फ्रेंड के पास आती है। उसकी फ्रेंड उसको एक यंग मैन के बारे में बताती है क्योंकि उसे लगता है कि रिंको बहुत ही एंजियस है लड़कों को ढूंढने के लिए। और हम रिंको को टीन स्टेज में देखते हैं जब वो काफी शर्मीली थी और फिर हम उसके 20s में उसको देखते हैं जब वो स्पोर्ट्स में बिजी थी और लेट 20s में देखते हैं जब वो अपने काम पे बहुत ही ज्यादा बिजी थी और वो वहाँ पे ये कह रही थी कि वर्जिन होना शर्मनाक थोड़ी है। देन प्रेजेंट में रिंको सनाको को बताती है कि उसे लड़के में ना तो लुक्स और ना ही अमीरी चाहिए, जिससे सनाको थोड़ी सी हैरान हो जाती है। हम रिंको को उसके दोनों दोस्त के साथ रेस्टोरेंट देखते हैं जहां रिंको अपनी बाजुओं को खोल लेती है बट वहां जैसे 3 लड़के आते हैं जिसमें से एक बड़ा ही अजीब दिख रहा था, जिसे देखकर रिंको अपनी स्लीव्स ऊपर कर लेती है और ये दोनों तो अपने बॉयज में बिजी थे। सुनोको रिंको को मैसेज करती है कि जो तुम्हारे सामने है वो तुम पर बिल्कुल सूट करता है। रिंको उसको साथ ड्रिंक करने को ऑफर करती है बट वो बताता है वो ऑलरेडी मैरिड है। रिंको बाहर आती है जहां वो कामिशाका को देखते ही भागने लगती है। दिन रिटर्न आकर उसी के पास बैठती है। रिंको कामिशाका से सवाल जवाब करने लगती है। बारटेंडर कामिशाका में हंसने लगता है कि वो किसी लड़की से बात कर रहा है और वो रिलेशनशिप को लेकर उसको टीज करने लगता है। कोजी जो कि बारटेंडर है वो रिंको को कामिशाका की हाई स्कूल फोटो दिखाता है जो देखकर रिंको बोलती है सच में ये इतना मनहूस था और कामिशाका को कोजी पर गुस्सा आ रहा था। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और रिंको को हंसी आ रही थी। कुजी बोलता है मैंने तो बस क्यूट साइड दिखाया है। तो फिर कामिशाका बोलता है मुझे जाना है। रिंको बोलती है कि मुझे भी जाना है और रिंको कुजी से और सारी बातें पूछने लगती है। तो कुजी बताता है इसको 17 साल में पहली बार प्यार हुआ था और उसका नाम शीहो था, जिससे ये बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करता था, बिल्कुल शिद्दत वाला। लेकिन उन्होंने डेट नहीं किया था क्योंकि ये जंपो कभी उसे कन्फेस कर ही नहीं पाया और आज तक इसने कभी डेट ही नहीं किया है क्योंकि वो उसको भूल ही नहीं पाया। और कुछ ये भी बता देता है कि ये अभी भी वर्जिन है, जिससे रिंको की तो आंख फटी की फटी रह जाती है क्योंकि उसे अब उसी की तरह टपोरी मिल गया था और उसे कामिशाका के पीठ के पीछे वर्जिन का साइन दिखने लगता है और वो तुरंत ऐसे अपने वर्जिनिटी को कामिशाका को देती है जैसे कि मंदिर का प्रसाद हो। और ये कुजी को बहुत कूल लग रहा था और रिंको कामिशाका को भगा के लाती है। लड़का बोलता है कि क्या इरादा है तुम्हारा? रिंको बोलती है कि वो सीरियस है, उसके पैर ठंडे हो रहे हैं क्या? तो कामिशाका उसे अपना हाथ देता है और दोनों होटल आते हैं और इस वर्जिन को आज जो बोलना था वो बोले जा रही थी और वो शावर लेने जाने लगती है बट कामिशाका उसे पीछे से होक कर लेता है और बोलता है शावर की जरूरत नहीं है। और वो बोलता है कि मैं वर्जिन हूँ तो क्या मैं डरूंगा? अगर तुम नहीं हिचकिचा रही तो मैं मर्द होकर कैसे हिचकिचा सकता हूँ? और फिर वो उसके ऊपर चढ़ जाता है। ऑलमोस्ट वो उसे दबोचने ही वाला था कि रिंको बोलती है वो वर्जिन है और वो इससे हक्का बक्का ही रह जाता है। अगले ही सीन में हम रिंको को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं स्टेमिना के लिए, जहां उसकी दोनों कलीग आती है जो कि उसके साथ वैसे ही करने लगती है। रिंको अपनी
आइडिया को प्रेजेंट करती है, बट कामिशाका ने इस प्लान को रद्द कर दिया था और घर आकर रिंको आर्टिकल पढ़ती है और उसकी फोटो भी निकालती है और अपने अच्छे डेट के लिए अपनी शेव करने लगती है। और ये सब रिंको कामिशाका को अभी तक बता रही थी। वो उसे ये सब करने से मना करता है क्योंकि वो लोग सेम जगह ही काम करते हैं, लेकिन रिंको को अपनी वर्जिनिटी ख़त्म करनी ही थी और वो एक एग्रीमेंट रखती है जिसमें ये रिलेशनशिप सीक्रेट रहेगा, जिससे ये दोनों प्रॉफिट में रहेंगे। कामिशाका उसे हाथ मिला लेता है। कामिशाका उसे क्लोज कर बोलता है, अगले ट्यूसडे हम यहीं मिलेंगे, अगली बार बिल्कुल तैयार हो के आना। अगले ट्यूसडे हम रिंको को देखते हैं जो कि इंटीमेसी आर्टिकल को ध्यान से पढ़ रही थी और प्रैक्टिस कर रही थी इंटीमेट होने का। तभी उसे कॉल आता है और वो हियामा से मिलने आती है। जाहिर सी बात थी कि वो कॉल हियामा का ही होगा और वो दोनों काम की बातें करने लगते हैं और रिंको उसका शुक्रिया करती है कि उसने बिजी होने के बावजूद भी उसकी मदद की। हियामा बोलता है कि सच कहूँ तो तुम्हें रिफ्यूज़ करने का मन था, बट मैंने जब तुम्हारी प्रेजेंटेशन को देखा तो मैंने ट्राई करने का सोचा। और हियामा ने रिंको से मील के लिए पूछ लिया था और अगले ही पल हम रिंको को होटल में बैठकर सोच में डूबे हुए देखते हैं। कामिशाका बोलता है कि तुम डरी हुई हो। रिंको बोलती है कि क्या मतलब, यहाँ आने के लिए मैंने अपना प्रीशियस मोमेंट छोड़ दिया। और वो बताने लगती है कि वो डेट भी हो सकता था और कामिशाका उसके पास आ जाता है और बोलता है कि तुम रेडी नहीं हो। तो वो बोलती है कि हूँ मैं रेडी और वो उसके क्लोज चला जाता है और बोलता है आज तुम स्किप नहीं कर सकती। और वो उसे कुछ करने दे ही नहीं रही थी, बट कामिशाका बोलता है कि आज सारे शर्म का पर्दा हटा दो क्योंकि तुम सुंदर हो। और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। रिंको उठती और देखती है कामिशाका सिगरेट पी रहा था। रिंको बोलती है वो इतना शांत कैसे हो सकता है, क्या तुम सच में वर्जिन ही हो? और फिर वो खुद ब खुद खुश होने लगती है। कामिशाका उससे पूछता है क्या वो उसे कंटिन्यू रखेगी। वो बोलती है कि हाँ। रिंको बोलती है क्या तुम रहोगे, ये तुम्हारे लिए तो वेस्ट ऑफ टाइम होगा ना। तो कामिशाका बोलता है कि वो अलग लग रही है। रिंको बोलती है ये सब बोलना बंद करोगे। तो कामिशाका उसके बाल सहलाता है जो कि रिंको को बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे हम रिंको को काम पे देखते हैं जो आज कुछ ज़्यादा ही खुल के काम कर रही थी, जिससे सबको काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। रिंको कामिशाका को देखती है और उसे कल की रात याद आने लगती है और वो अपने सर को पागलों की तरह छींटने लगती है और उसे हियामा देखता है। हियामा उसे इसमें भी क्यूट बोल देता है और बोलता है कि आज वो सेक्सी लग रही है, कहीं उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट तो नहीं हुआ है ना। वो बोलती है कि ऐसा नहीं है और फिर अगेन हियामा उससे मील के लिए पूछ लेता है और उसका नंबर भी मांगता है। तो रिंको उसके फ़ोन को खुद से स्कैन करने लगती है। तो हियामा बोलता है कि ये बहुत ही रूड हो गया, मुझे भी आता है। तो रिंको बोलती है लेकिन उस दिन तो तुमने। तो हियामा बोलता है लड़का हूँ इसका मतलब ये नहीं कि सबको नंबर देता फिरूं। और रिंको डिनर के लिए मान जाती है और रिंको काफ़ी खुश थी। तभी उसे कामिशाका दिखता है जो कि उसे ट्राई लगाने को बोलता है और वो इससे कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो रही थी। तो वो उसके और करीब आ जाता है जिससे रिंको को कल की इंसिडेंस याद आने लगती है और वो उसे और ज़्यादा करीब ला के किस करने वाला होता है। तब वो बोलता है किस नहीं करना था ना, और वो जाने लगता है और फिर रिंको उसका टाई पकड़ के उसे रोकती है और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। आई होप गाइज कि आप सभी को ये पार्ट अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में बताना। एंड हाँ, इतने दूर तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना एंड हिट द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर छोटी से बड़ी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। एंड हाँ गाइज, सपोर्ट करो, अभी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले दूसरे वीडियो का आने तक मेरा इंतज़ार करें। There was a time when you had me